is all glory to Shri Shri Guru and Shri Shri Gauranga. गिरि गोवर्धन की, गिरि गोवर्धन की, राधा दामोदर भगवान की, गौर निताय भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम धन्यवाद देते हैं आप सभी भक्तों का कि आज का ये विशेष सत्र गोवर्धन गोवर्धन लीला के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज स्पेशल डे है ना। आज न्यू ईयर जिसको हम बोलते हैं, कई गुजरातियों का न्यू ईयर भी शुरू होता है आज, है ना, आज से। और ये जो दामोदर महीना है, कार्तिक महीना, ये बराबर आधा हो जाता है आज, है ना। और इसके बाद में अभी शुक्ल पक्ष शुरू होगा और जिसमें तुलसी विवाह वगैरह इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स वगैरह आएंगे। तो हमने शुरू में भी चर्चा की थी, जब दामोदर में जब हमने चर्चा की थी कि कितना इस महीने में फेस्टिवल्स है, उसके बावजूद इस महीने का नाम दामोदर पड़ा था। क्यों? क्योंकि दामोदर एक विशेष लीला हुई थी। परंतु दामोदर लीला के अलावा एक गिरि गोवर्धन की लीला भी एक विशेष महत्व रखती है। तो हम आज इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे, है ना। कि लिख तो ग्लोरीज ऑफ गोवर्धन। कई बार गोवर्धन को कोई सिर्फ एक पत्थर समझ लेता है, एक शिला पड़ी है, वहां पर भी एक आज एक कोई शिला पड़ी है, तो हर कोई एक गोवर्धन को सिर्फ एक शिला समझ लेता है। और कई लोग गोवर्धन को बिल्कुल कृष्ण से भिन्न मानते हैं। तो शास्त्र क्या कहता है, इसकी पुष्टि क्या होती है, हम जो सो आज थोड़ा सा अवलोकन करेंगे और इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। तो आप सब लोग मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपाय गोविन्दाय नमो नमः। 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 मेरे पीछे बोलिए, तद्दिनं दुर्दिनम् अन्ये तद्दिनं दुर्दिनम् अन्ये मेघाच्छानं न दुर्दिनम् मेघाच्छानं दुर्दिनम् यद्दिनं कृष्ण संलापम् यद्दिनं कृष्णसंलापं कथा पीयूषवर्जितम् तथा पीयूषवर्जितं तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये मेघाच्छानं न दुर्दिनम् मेघाच्छानं दुर्दिनम् यद्दिनं कृष्ण संलापम् यद्दिनं कृष्णसंलापं कथा पीयूषवर्जितम्। पीयूषवर्जितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जनरली कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन बुरा है, हम कैसे डिसाइड करते हैं? इन जनरल कोई इसमें ये नहीं है। हाँ, कौन सा दिन अच्छा है, बाहर जाने का मन हो रहा है, कौन सा दिन अच्छा नहीं है, बाहर जाने का मन नहीं हो रहा है, कैसा होता है, कब होता है? हाँ, आपके मूड पे डिपेंड करता है। हाँ, सनी है तो बाहर जाने का मूड नहीं होता है, या फिर बहुत बारिश है तो तब भी नहीं होता है ना। तो वेदर के ऊपर है ना। तो यदि कोई बहुत बारिश हो तब जो है सो ऐसा लगता है भैया ठीक है, ये दिन आज ठीक नहीं है बाहर जाने का, घर में बैठ के पकोड़े खाने का है कि नहीं? कितने लोग ऐसे ही सोचते हैं, है ना। परंतु शास्त्र क्या बोल रहा है, तद्दिनम दुर्दिनम अन्य। कौन सा दिन दुर्दिनम है? कौन सा दिन दुर्दिनम है? उसमें फिर बोलते हैं मेघा छानम न दुर्दिनम। बारिश आ रही हो खूब, जो है सो बादल गरज रहे हो और आप बाहर जा नहीं पा रहे हो, तो वो बुरा दिन नहीं है, वो अच्छा ही दिन है, शास्त्र बता रहा है।
यद दिनम कृष्ण संलापम, जिस दिन हम कृष्ण का संलाप अर्थात संग में आलाप नहीं लेते, अर्थात अभी कीर्तन हम कर रहे थे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कृष्ण का हम संग में मिलकर आलाप ले रहे थे। यद दिनम कृष्ण संलापन, नाम कृष्ण का बताया और किसी का नाम नहीं बताया। ओके, यद दिनम कृष्ण संलापम कथा पीयूष वर्जितम, ऐसा दिन जिस दिन हमने कृष्ण का नाम न लिया हो या उनकी कथा न सुनी हो, वो दिन हमारे लिए दुर्दिन है। तो फिर क्या करना चाहिए? रोज कथा करनी चाहिए। अच्छा, कथा नहीं कर सकते, रोज कीर्तन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, जपमाला कर सकते हो। तो यद दिनम दुर्दिनम मन्ये मेधा छादम न दुर्दिनम यद दिनम कृष्ण संलापम। तो यदि आप डेली चैंटिंग है ना, हमारा 16 माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम यह करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा दिन नेक्टेरियन हो जाता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, शास्त्र कह रहा है, इसके लिए मैंने आपको रिपीट करवाया कि शास्त्र क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए शास्त्र अभी हमें इसको इसको सद्दिनम करने के लिए क्या करना चाहिए? जितना हो सके कृष्ण का नाम लेना चाहिए, जितना हो सके। प्रभु, प्रभु, जस्ट बिलो दैट गोवर्धन, यस, जस्ट बिलो द गोवर्धन, एनी वन प्रभु, जो अच्छा दिख रहा है आपको, आपका चॉइस टुडे, यस बेटर, हरी बोल। जस्ट बिलो दैट, हरी बोल। स्टेपलर कपड़ा, हाँ ठीक है, हरी बोल। इसलिए प्रभु को मैं कल ही मांग रहा था। सो कथा, हम दुर्दिन को सुदिन कैसा कर सकते हैं? हरि नाम लेकर के सारे इंद्रियों को हम कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा दुर्दिनम सुदिनम में बदल सकता है। आंखों को कृष्ण का दर्शन करने के लिए, आज को गोवर्धन के दर्शन है, आराम से दर्शन कीजिए। 56 भोग भी लगेगा, क्योंकि गोवर्धन लीला ही 56 भोग की क्या बोलते हैं, स्रोत है। 56 भोग शुरू हुआ था कब? इसी लीला के बाद। जब तक कोई 56 भोग नहीं लगता था, किसी को 56 भोग नहीं लगता था। 56 भोग लगना हुआ सिर्फ इस 7 दिन की लीला के बाद, कि कृष्ण 7 दिनों तक गोवर्धन उठाए खड़े रहे थे। माता ने उनको हरदम जो सो दिन में 8 बार फीड देती थी। आ जाइए प्रभु, आगे आ जाइए थोड़ा सभी लोग। तो दिन में 8 बार उनको फीड देती थी, 8 बार इंटू 7 डेज, 56। तो जैसे ही सब कुछ ठीक हो गया तो माता ने एक साथ 56 व्यंजन बना के कृष्ण को खिलाए। अब कृष्ण तो 7 साल के थे उस समय, तो सब खाते थे। ये दामोदर लीला में तो 3 साढ़े 3 साल के थे, कुछ ज्यादा नहीं खाते थे। परंतु दामोदर इस गोवर्धन लीला में तो वे सब कुछ ही खाते थे, है ना। तो इन 7 दिनों में 56 भोग किए। तो हमें भी जो है सो ये जितना ज्यादा हो सके कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए, कृष्ण का प्रसाद टेस्ट करना चाहिए, कृष्ण के धाम जाना चाहिए, और जो भी कृष्ण की सेवा हो सके, आरती दीपदान ये सब हो सके वो सब करना चाहिए। तो इतना मीन्स लाइक ये सब करने से हमारा दिन जो है सो ऑटोमेटिकली सुदिनम हो ही जाता है, ये शास्त्र कह रहा है। तो श्रीला प्रभुपाद ने हमको ये सुदिनम करने का प्रोसेस इतना इजी कर दिया, सुदिनम करने का प्रोसेस बड़ा ही इजी कर दिया। क्यों? भक्ति सबको इजीली बांट कर, भक्ति को इतना आसानी से सबको डिस्ट्रीब्यूट कर कर हमको जो है सो ये आसान कर दिया। तो भक्ति करने से क्या होता है, इसी जो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि चैंटिंग करो, भगवान का नाम लो और ये सब करो, ये सब प्रसाद ऑफर करो, खाओ, तो ये सब करने से क्या होगा? तो बेसिकली 3 चीजें होती है। एक तो जैसे ही हम एक एक भक्ति का दाना लेना शुरू करते हैं तो हमारी भूख प्यास सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये आज की कथा के एंड में आपको पता चल जाएगा। ओके, दूसरा, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भगवत गीता बोलती है हमें सुख की अनुभूति होती है, वी फील सेटिस्फाइड। भाई हमने इतना कुछ किया, हमको बहुत सेटिस्फैक्शन, दिल से सेटिस्फैक्शन होता है ना। तो एक वो, और तीसरा, क्योंकि हमारा मूड ऐसा है कि कभी भी फ्लक्चुएट होते रहता है ना,
सेटिस्फैक्शन तो हमें कुछ अभी कुछ खा के हो गया, फिर वापस हमारे सेटिस्फैक्शन तो बढ़ते रहता है पैरामीटर। तीसरा, यह करने से हमारे सोल को नरिशमेंट मिलता है ना, बॉडी को नरिशमेंट मिलता है, प्रसाद लेके मिल जाएगा, या प्रसाद नहीं लोगे अन्य खाना भी खा लोगे तो भी मिल जाएगा ना, परंतु सोल को नरिशमेंट मिलता है केवल और केवल कृष्ण के हरिनाम से। इसलिए संलापम चैंटिंग और इस महीने में तो बहुत जरूरी है। क्यों? 1000 गुना, है ना। सबको पता है, मैं सबके यहाँ दामोदर करते करते आ रहा हूँ। कोई कुछ नई फैमिलीज होगी जिनके यहाँ दामोदर की नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग एनीथिंग इन दिस मंथ इज दैट यू गेट द पाइटी ऑफ 1000 times. Every month you will get 1:1, but in this month the ratio of piety is 1:1000. So you get a jump automatically in your bhakti life. कुछ लोग बिल्कुल इंग्लिश ही है, so probably I'll be shifting from English to Hindi. Okay. So भक्ति के 9 अंग सभी जानते हैं? How many of you know bhaktis? How many types of bhaktis are there? 9 है ना सभी लोग? क्या क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, समथिंग वी फॉरगॉट. अर्चनम, वंदनम, दास, स्मरणम, यस स्मरणम वी फॉरगॉट. सो स्मरणम. सो ये 9 प्रकार की भक्ति है ना. उसमें से पाद सेवन एक प्रकार की है. श्रवणम आप सभी जानते हैं, सुनना चाहिए. पाद सेवनम, पाद सेवनम का अर्थात चरणों से भगवान की सेवा. आप कैसे करोगे चरणों से भगवान की सेवा? मंदिर जाकर, धाम जाकर, यात्रा कर कर, है ना. तुलसी की प्रदक्षिणा कर कर, है ना. इस महीने में तुलसी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए. वी हैव टू circumambulate तुलसी दिस मंथ every day in the morning, right after getting at 4 o'clock, having a bath, and then show lamp to Krishna and then circumambulate the tulsi. So this is what is the Kartik Vrata, and take maximum Harinam. Apart from this, there is one more circumambulation through which you can apply your feet in seva of the Lord, and that is Giri Govardhan Parikrama. Okay, so that is what we are all going to do today. Hari Bol, है ना. So गिरी गोवर्धन की परिक्रमा. तो गिरी गोवर्धन है कौन ये समझते हैं, उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस समझते हैं, और छोटी सी उसकी कथा है उसकी, है ना. विल ट्राई टू वाइंड अप एज सून एज पॉसिबल. तो गर्ग संहिता बताती है कि व्हेन कृष्णा वांटेड टू कम एडवेंट ऑन दिस मटेरियल वर्ल्ड, during the time of Krishna lesson we have already heard that he called everybody, and what did he say? That you all make arrangements to descend along with me, right? Okay, this is one of the Leela, but in every Leela Krishna comes in the descent, right? So he makes everybody, okay, you get ready so that we will go down. So Radha Rani said, Baba, you are asking me to come to Bhauma Vrindavan, come to the earthly planet. I will not go to earthly planet if there is no Vrindavan, if there is no Yamuna, if there is no Giri Govardhan. 3 conditions she put. If you want me there to come in any of your Leela, you want me to serve as any, character in the Leela, like, that's what. She's just been said a special gopi, है ना. कृष्ण की पत्नी है वह, लेकिन फिर भी जो है सो वहां पे एक अलग रोल निभा रही है, और उनकी अलाइक, उनके जैसी, वी अंडरस्टूड, लाइक राधा रानी टेक्स 3 types of avatars, like one is Vaibhav Lakshmi, through which she distributes Lakshmi to everybody, and असंख्य विष्णुओं के लिए असंख्य लक्ष्मी बन के आती है. दूसरा है उनकी तरह प्रतिबिंब बनकर, है ना. सो वी हैव रुक्मिणी, वी हैव 16,108 पत्नियां कृष्ण की, उनकी तरह है वे. राधा रानी की तरह है, बट राधा रानी नहीं है, बट कोई डिफरेंस नहीं है ना. तो वो भी भगवान की सेवा के लिए. तो एक ये दूसरा. और तीसरा, राधा रानी किस लिए लेती है? स्वयं आती है और अपने आप को अलग अलग रूपों में डिवाइड करके आती है. तो ये अष्ट सखीज जो है ना, ललिता, विशाखा, अष्ट सखीज, राधा रानी इज ऑलवेज विद हर अष्ट सखीज. तो ये अष्ट सखी राधा रानी के ही एक्सपैंडेड भाग है, स्वयं राधा रानी के. तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि भगवान की सेवा एक से बस नहीं होगी,
हाँ, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। हाँ, सो सभी को लेके, तो एक अकेले कृष्ण की सेवा के लिए बस नहीं है राधा रानी, इसीलिए अष्ट सखियों को, अपने आप को अष्ट सखियों में एक्सपैंड करके कृष्ण की सेवा के लिए आती है। तो कृष्ण ने जब ये कंडीशन सुना तो बोले तुम्हारे लिए मैंने सब अरेंजमेंट कर दिया है। बोले भौम वृंदावन क्रिएट कर दिया है। बोले तो धरती पर वृंदावन क्रिएट कर दिया है जो 84 कोस का है। यूपी में रहने वाले हैं, माता जी है, प्रभु जी है, कभी लोग यूपी के हैं। 84 कोस का ये ब्रज वृंदावन क्षेत्र है कि नहीं। तो ये वृंदावन लेके आ गए वो। और दूसरा यमुना महारानी को लेके आ गए। और गिरि गोवर्धन को बहुत पहले ही भेज दिया था, बहुत पहले ही भेज दिया था। तो गिरि गोवर्धन को क्या कहा जाता है? गिरिराज। गिरिराज गोवर्धन की जय, है ना। तो गिरिराज कहा जाता है, अर्थात सारे पहाड़ों में राजा, किंग। सो वे इनफैक्ट लाइक मुकुट है गोलोक वृंदावन में। दैट इज द हाईएस्ट माउंटेन। इनफैक्ट हिमालय और अन्य माउंटेन उनको प्रणाम करते हैं। हम हिमालय को कितना बड़ा समझते हैं, क्योंकि जब कृष्ण खुद अपना विस्तार का एक्सपेंशन बताते हैं तो बोलते हैं यदि कोई तुम पहाड़ देखो हिमालय तो फिर मुझ में, तो उसमें मुझको देखो, है ना। परंतु गिरि गोवर्धन वे स्वयं है, इसमें मुझको देखो, अर्थात पहाड़ भी मैं ही हूं, ये बताने के लिए उन्होंने कहा था भगवत गीता में। तो गोवर्धन सबसे बड़ा है गिरि मीन्स गोवर्धन मीन्स गोलोक वृंदावन में। तो जब उनको भी लीला करनी थी तो उनको आना पड़ा था इस जगत में। तो इस जगत में वो कैसे आए थे? वे द्रोणाचल पर्वत के पुत्र बनकर आए। ओके, है ना। कोई बड़ा पहाड़ है, ग्रो होता है, अभी ग्रो होते नहीं है, अब तो कम हो रहे हैं। तो द्रोणाचल नाम का पर्वत था, उनके पुत्र बनकर आए गिरि गोवर्धन। और ऋषि पुलस्त कौन है? पुलस्त रावण के पिताजी, है ना। तो रावण के पिताजी ने एक बार द्रोणाचल के, काफी शिव जी के काफी भक्त थे, और द्रोणाचल पर्वत के पास गए और बोला कि मुझे गोवर्धन चाहिए। छोटा था उस समय गोवर्धन। तो बोले कि द्रोणाचल ने बोला अच्छा ठीक है ले जाना, परंतु समझ लो मैं तुमको इसको अभी आई एम जस्ट मॉडिफाइंग दिस स्वरूपा एंड गिविंग यू इन द हैंड, टेक दिस गोवर्धन इन योर हैंड, but if you place it somewhere it will just stay there, so forget it, you cannot lift it. It will assume its original form and you cannot lift it. And then Rishi Pulast is happy because he is the devotee of Lord Shiva. He wanted to carry Govardhan to Vishweshwar, that is Kashi. काशी लेके जाना चाह रहे थे। तो जा रहे थे हाथ में गोवर्धन को लिए, गोवर्धन को लिए जा रहे थे, वृंदावन से होके गुजरे। तो गोवर्धन ने सोचा वृंदावन आ गया, मेरे नाथ आने वाले हैं यहाँ पे आगे चल के लीला करने के लिए। ओके, मैं यहीं रुक जाता हूँ, मुझे नहीं जाना काशी। और उन्होंने क्या किया? ये कृष्ण का ही स्वरूप है, उन्होंने तुरंत एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। मीन्स अर्थात अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। हमने त्रिनावर्त की स्टोरी सुनी थी शायद जन्माष्टमी के समय, दैट अष्ट सिद्धि, उनके पास सारी सिद्धियां हैं। उस सिद्धि के तहत एनीबडी, वन ऑफ द सिद्धीज, एनीबडी कैन इंक्रीज हिज वेट, एनीबडी कैन बिकम लाइटर देन द लीफ, ही कैन जस्ट फ्लोट इन एयर। तो हमने ये सब समझा था। तो ही जस्ट स्टार्ट्स increasing. Before increasing, he'll increase the weight so much that Rishi Pulast cannot take that in his hand, and unbearably he puts it down. वो कहाँ रख देता है? गोवर्धन, जो ब्रज परिक्रमा का क्षेत्र है उसके अंदर रख देते हैं, है ना। हरे कृष्णा, कैसे हो? वेरी नाइस, लिसन टू द स्टोरी। सो दिव्य बच्चा है। तो अपने गिरि गोवर्धन को वहां रख देते हैं। रख देने के बाद में वह वहां पे स्थिर हो जाते हैं और अपना आकार बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब ऋषि पुलस्त को बड़ा दुविधा में पड़ जाते हैं, उठाना चाहते हैं, उठ नहीं पाता है। बहुत कोशिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, भाई मैं तेरे को काशी ले जाना चाहता हूँ, मेरे साथ वहां चल। अब गिरि गोवर्धन बोलता है मैं तो यहाँ ही हो गया, मैं स्थापित हो गया, अब तो बड़ा हो गया, अब तो मैं नहीं चलने वाला। तो ऋषि पुलस्त को गुस्सा आता है, वे तुरंत उसको श्राप भी देते हैं। क्या श्राप देते हैं? तू ये जो मस्टर्ड सीड है ना, जो राई के दाने के उतना डेली तू धरती में दसता चला जाएगा। अभी गोवर्धन आप देख रहे हो ना, आपको पर्वत नहीं लगता, वो कुछ कुछ जगह से लगता है, कुछ कुछ जगह से नहीं लगता, परंतु वह धीरे धीरे धरती के अंदर तिल बाय तिल या राई बाय राई अंदर जा रहा है।
ऐसा समय आएगा जब वहां गोवर्धन पूरा धरती में समा जाएगा, दैट इज यहां से अपना विलुप्त होके वापस अपने गोलोक वृंदावन को लौट जाएगा। सो इसीलिए जितना हो सके गोवर्धन की परिक्रमा जितनी जल्दी करनी है कर लेनी चाहिए। हमने भी अभी पूरी पैदल पैदल पैरों से नहीं की है, अभी भी हमने खाली ऑटो से की थी समय के अभाव के कारण। परंतु बहुत दुख है, आगे जब भी हम जाएंगे यात्रा करके जाते हैं सारे सनातन धाम वाले, और यात्रा करते हैं पैदल से। तो we'll understand what is the importance of this गिरी गोवर्धन, मीन्स लाइक क्यों गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए, why should we celebrate गोवर्धन, तो उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा समझते हैं। So by circumambulating Govardhan, it is said that we stop the cycle of birth and death, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। So this transmigration of soul, है ना, ये जो ट्रांसमाइग्रेशन का एक श्लोक आता है ना भगवद गीता में, अभी 2 अभी 14-13 माता जी ने कौन सा लिया था, 14 कौन सा, हाँ कौन क्या था वो, ठीक है, लाइक धीरज सत्र न मुह्यति, मीन्स ना जैसे देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस धीरज सत्र न मुह्यति, है ना। तो ये जीव जब छोटा सा नन्हा सा बालक रहता है गोद में, अभी घनश्याम है गोद में, और बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, चले जाता है, लेकिन चले जाता है तब वहां पे चले जाता है नहीं बोला, ट्रांस माइग्रेट्स टू द अदर बॉडी, ये बताया गया ना, अपना शरीर बदलता है, इससे धीर व्यक्ति भ्रमित नहीं होता। तो ट्रांस माइग्रेशन रुक जाता है, अर्थात वी डू नॉट टेक बर्थ इन एनी वूम्ब ऑफ द मदर if you circumambulate. So if you just apply your feet in circumambulating Govardhan, then you are done with. That's what is the biggest glory of Govardhan. Secondly, somebody may think it's just a pile of rocks, as I was telling you, right? So Garga Samhita says, गिरिराज हरेर मुरारी, ये गिरिराज और कोई नहीं है, स्वयं मुरारी है। गिरिराज स्वयं मुरारी है। कुर्सियां और है माता जी, उधर से 2-3 कुर्सियां और ले आई। सो गिरिराज हरे मुरारी, गिरिराज इज नथिंग बट वन मोर, ही इज नथिंग, ही इज नॉन डिफरेंट देन कृष्णा, ही इज नॉन डिफरेंट देन कृष्णा। सो बट इन विच मूड, दैट इज इंपॉर्टेंट, ही इज नॉट डिफरेंट देन कृष्णा, बट इन विच मूड। आगे आ जाइए प्रभु, पीछे से लोग काफी आएंगे, यस आगे आ जाइए। सो गिरिराज कृष्ण ही है, परंतु किस मूड में ये समझना है। तो किस मूड में, ही इज इन द मूड ऑफ ए डिवोटी, जस्ट लाइक चैतन्य महाप्रभु, ही इज नन अदर देन कृष्णा हिमसेल्फ। ओके, सो इन भागवतम में वो भी आता है 10वें स्कंद में, चैतन्य महाप्रभु इज नन अदर देन कृष्णा, and similarly this Govardhan is also none other than Krishna. But to serve Krishna in his original leelas, he has come in the form of a devotee. So that is what Garga Samhita says. So do not think that this is an ordinary rock. This is also the form of Krishna, only in the form of a rock serving Krishna. Because when Krishna will come for Gaucharan Leela, Vatsyacharan Leela, उस समय उनको खाने पीने के लिए फल, फूल, घास, पानी, झरने इत्यादि सब प्रोवाइड करता है। तो इसका श्लोक भी है, हंताय मद्रीर बला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोदि सहयोग गणोस्तुर्यत पानी यसूवक कंदर कंदमूले। Translation I'll read in English. Of all the devotees, this Govardhana hill is the best, O my friend. This hill supplies Krishna and Balaram along with their calves, cows and cowherds friends with all kinds of necessities, water for drinking, soft grass, caves, fruits, flowers, vegetables, and in this way, hill offers respect to the Lord, being touched by his lotus feet. So Govardhan hill is very jubilant in when he is doing this seva. हम बोलते हैं ना भाई इस पत्थर में क्या जानोगे, अरे भाई पत्थर भी मुलायम हो रहा है कृष्ण के सेवा करने के लिए। कृष्ण मेरे ऊपर चरण रख रहे हैं, मैं उनको किस प्रकार सुख प्रदान करूं,
ये भाव है गोवर्धन का। इसीलिए एक डिवोटी भक्त के भाव में गिरि गोवर्धन का प्रागट्य हुआ है। और भागवतम अभी हम स्टोरी में सुनेंगे ही कि कृष्ण स्वयं है इस लीला में, कृष्ण स्वयं उसका रूप लेते हैं और पूरा छप्पन भोग खा लेते हैं। तो लाइक अनेक प्रकार का भोग जो है सो वो खा लेते हैं। तो इसीलिए जब हम एज ए डिवोटी उनको सर्व करते हैं तो कृष्ण ज्यादा प्रसन्न होते हैं। क्यों? अहम भक्त पराधीनो, है ना, मैं भक्त के पराधीन हूं। मैं भक्त के पराधीन हूं, कुछ नहीं है प्रभु, वैसे ही रखा हुआ है, चिंता मत करो। नल कुबेर और मणिग्रीव, उनको फ्री किया कि नहीं किया? किया ना। किसके कहने पे किया? नारद मुनि। नारद मुनि कौन है? आम भक्त पराधीनो। गलत है? नहीं है ना, सही है ना। तो भक्त के कहने पर कुछ भी करते हैं भगवान। अर्जुन को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया भगवत गीता में, हाँ मीन्स लाइक महाभारत में, क्या क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया। तो ही इज ऑलवेज, है ना, जस्ट अपने नारद मुनि की बात रखने के लिए उन्होंने ये लीला तक की थी। तो सर्विंग गिरि गोवर्धन इन फॉर्म ऑफ ए डिवोटी इज मच मोर बेनिफिशियल टू अस, क्योंकि एटलीस्ट कृष्ण हमको भी तार देंगे। यदि हम उसको कृष्ण समझ के ही पूजा करते हैं तो ठीक है, कृष्ण है, कृष्ण को तो फिर किसी भक्त के थ्रू अप्रोच किया जाना चाहिए। समझ रहे हो ना भाव? एवं परंपरा प्राप्तिम एवं राजर्षय विदो, है ना, ये परंपरा में आने वाला ज्ञान है। तो परंपरा में यदि आप उनको सर्व करते हो तो वे एक्सेप्ट करते हैं, है ना। बलराम जयंती और ये सारे जयंती में हमने काफी तत्व क्लियर किए थे। तो ये भी, इसको भी यदि आप गोवर्धन को एज ए भक्त समझ के आप क्लियर करते हो तो हम भक्त पराधीन हो, कृष्ण का वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए भी अप्लीकेबल हो जाता है। तो इसलिए हम उनको कृष्ण को क्या बोलते हैं? हे कृष्णा करुणा सिंधु। करुणा सिंधु, करुणा से भरपूर है, करुणा से ओतप्रोत है। कहा नहीं तो नल कुबेर और मणिग्रीव जैसों को मोक्ष देने का या उद्धार करने का उनका थोड़ी कुछ वो करते थे, ना तो उनका भजन करते थे ना कुछ करते थे। नारद मुनि ने समझ लिया था ये दोनों बड़े ही देवता पुत्र है, इनको जो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और मद मस्ती कर रहे हैं, तो इनको तो फिर इंजेक्शन देना पड़ेगा। और वो इंजेक्शन श्राप के रूप में दिया है ना। तो अभी हम सुबह भी डेली भागवतम पढ़ते हैं, तो कुछ कुछ प्रभु ज्वाइन करते हैं, वे जानते हैं स्टोरी को, हम लोग अभी उसी पार्ट से गुजर रहे हैं। और श्रीला रूप गोस्वामी ने इस वृंदावन कहाँ आती है स्टेज में वो हमको बताया। तो सबसे पहले हम जैसे बोलते हैं ना कि मतलब वैकुंठ, कितने लोग हैं ना यहाँ पे, वैकुंठ लोग विष्णु का लोक है। वैकुंठ से ऊपर है मथुरा लोक, और मथुरा से ऊपर है वृंदावन, और वृंदावन से ऊपर है गिरि गोवर्धन, और गिरि गोवर्धन से ऊपर है राधा कुंड। ठीक है, आज हम लेकिन गिरि गोवर्धन तक का हायरार्की समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये हायरार्की में वृंदावन गिरि गोवर्धन कहाँ आता है? वृंदावन धाम से भी ऊपर आता है। तो वृंदावन धाम की परिक्रमा हम सबको ही करते हैं, गिरि गोवर्धन की करना छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा 30 किलोमीटर दूर जाना होता है, लेकिन वो उससे ज्यादा ऊपर है, समझने की बात है, तो वो मिस नहीं करना चाहिए। गोवर्धन परिक्रमा 6 घंटे लगता है, यदि आप पूरा करना चाहो पैदल 6 घंटे लगता है। आप चल सकते हो तो रुक रुक के चलते हो तो ज्यादा आपके समय के साथ। और आप एक छोटी सी मैं स्टोरी बोलता हूं जिससे आपको गोवर्धन कितना शक्तिशाली है भक्त के रूप में भी आप समझ जाओगे, और फिर आपको वो भाव आएगा कि क्यों हम गोवर्धन की लीला को समझना चाहिए, क्यों हमको गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। तो एक बहुत ही धार्मिक वैश्य ब्राह्मण मीन्स वैश्य परिवार का एक व्यक्ति था, धार्मिक था, मीन्स लाइक काफी ये मीन्स लाइक पूजा पाठ वगैरह उसके घर में काफी अच्छी होती थी, सबकी सेवा वगैरह होती थी। परंतु उसका एक पुत्र था, वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट, अपने नल कुबेर और मणिग्रीव की सभी आदत है उसको, दारू पीना, हाँ, किसी को छेड़ना, किसी को धक्का देके गिरा देना, मजे लेना, वुमनाइजर, ऑल टाइप्स ऑफ मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ हैबिट्स ही हैड। द फादर वाज एन वेरी pious man, but the son was equally opposite. Now the father and mother used to always say, "Arey Baba, you better become good," but he doesn't listen.
Okay, he grows up. So father's mother thinks, okay, we'll just marry him so that at least he'll become a gentleman. So he marries them, but he doesn't leave his habits as usual. So father, mother one day pesters him. You're doing too much. So this pestering he is unable to take. काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य उसके जाग जाते हैं घड़ी घड़ी बोलने से. तो वो क्या करता है, उनके माता पिता की हत्या कर देता है. इतना, like he kills his mother and father because just they are pestering. And then wife alone. So wife also starts pestering. What is this? Every day you come home in a drinking position. What do you think of yourself? So every day not tolerating the wife. One day he kills the wife also. And because the mother father leaves the money with the wife, so he kills the wife also, takes the entire money, goes outside near a prostitute. He starts staying there and enjoying there. Okay, you all know till how long they will serve him, till he has that money. Once the money is done, they also started pasteurizing. He kills them also. He kills them also. इतना इतना वो जो है सो नीचे हो गया था. तो यह कॉन्शियसनेस समझने की बात है. उसका कॉन्शियसनेस इतना गिरा हुआ गया था. हिज कॉन्शियसनेस वाज सो डिग्रेडेड दैट किलिंग वाज एन ऑर्डिनरी बिजनेस फॉर हिम. So he's in the meanwhile he started eating whatever he wants to get, killing animals for his own whims and fancies, eating whatever coming to his this thing. And then one day similarly, exactly what we heard in the case of our Nalkuver and Manigriv, they were also in that. Okay, they were not this horrible, but this was much, much horrible. So Narad Muni, means a person cannot see that, I have become so bad. The consciousness, when a person of consciousness degrades to this level, he cannot understand what is wrong with me. Even if others says, he'll think other person is only wrong. But an outside person, when he sees this, he can easily recognize, right? Like Narad Muni recognized Nalkuber and Manigriv, that they are materialistic, they are materially inflicted, right? So that way, Narad Muni removed his skirts. So similarly, here also, coming back to our story, this Kshatriya, he started doing all kinds of sin and behaving. So one day, he was killing animals in the jungle and eating. And then one day, while walking in the jungle, suddenly he stepped upon a serpent. And the serpent, क्या बोलते, दस लिया उसको. दस ने वो क्या बोलते इंग्लिश में? हाँ, बाइट है, फैंग्स है. हाँ, stung, yeah, right. So the serpent stung and he fell dead. So naturally, who will come? विष्णुदूत तो आएंगे नहीं. कौन आएंगे? यमदूत आएंगे. यमदूत आते हैं, पहले उसको हजारों लकड़े से मारते हैं. उनके पास जो लकड़े रहते हैं बहुत कांटेदार वाले रहते हैं. हाँ, वेरी डेंजरस. दे हैव ए नॉट लकड़े के भी नहीं रहते, वो इनफैक्ट लोहे के रहते हैं उनके, विद कील कांटों के साथ में. उसके साथ पहले तो खूब पीटते हैं और उसको पीटते पीटते उनको यम के पास ले आते हैं. और यमराज उसको क्या बोलते हैं, कितने, एक मनवंतर तक उनको 84 लाख 8.4 मिलियन हेल्थ से गुजारते हैं. एक मनवंतर कितना हुआ? एक युग होता है 43,20,000 ईयर्स इंटू 71 टाइम्स जब वो गिरता है. हरे कृष्णा, क्या हुआ है? हाँ, वो के लिए कीजिए थोड़ा उसको. सामने का 2 टेबल्स उधर रखा हूं. एंड नहीं तो फिर आप साइड में भी रख सकते हो. दैट्स नॉट एन इश्यू. थोड़ा कुछ सामने रखो, साइड में भी रखो. पीछे गोवर्धन को सामने ले लेना. जो पीछे वाले गोवर्धन को सामने ले लेना, कुछ भाग पीछे भी रख देना थाली का. सो 71 बार जब ये 4 युग घूमता है तब जाके एक मनवंतर होता है. तो 30,67,000 नहीं, 30,67,000 20 लाख साल तक उसको अलग अलग
हेल्स के अंदर उसको तड़पाया जाता है। ओके। और मीन्स लाइक उसके बाद में उसको सुअर का शरीर मिलता है इस वापस भौतिक जगत में, पिग, या। और कितने बार? 100 बार मिलता है वो। और हर बार उसकी डेथ होती है किसी न किसी के द्वारा मारे जाने पर। नॉर्मल डेथ नहीं हुई इसका, कोई ना कोई उसको मार के खाएगा या कुछ करेगा, तो मार के डेथ। पिग के बाद में उसकी होती है 100 बार टाइगर की, और फिर 100 बार कैमल की, और फिर 100 बार भैंसे की। और ये सब में भी उसको नॉर्मल डेथ नहीं हुई, इसको सिर्फ मार के ही मारा गया। तो इतना सब करके ट्रांस माइग्रेशन से होते 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 उसको एक फाइनली कैनिबल, ही गॉट अ लाइफ ऑफ ए कैनिबल मॉन्स्टर, जिसको हम बोलते हैं ना, कैनिबल मॉन्स्टर का एक शरीर मिला। एंड मॉन्स्टर्स यू नो दे ईट ह्यूमन बीइंग्स। तो राजस्थान के डेजर्ट के अंदर उसको मॉन्स्टर का शरीर मिला। आपने ही बेटा रण के अंदर। तो राजस्थान में हम सभी जानते हैं खाने पीने का अभाव है, जल्दी से कुछ मिलता नहीं है, तो फिर क्या करें? ये मॉन्स्टर वहां से निकलता है, ढूंढते ढूंढते वृंदावन आता है। वृंदावन आता है, यमुना में प्यासा पानी पीने लगता है। जैसे ही पानी पीने लगता है तो ये गोप सारे देख लेते हैं, जोर जोर से नगाड़े बजा के लकड़ियां लेके सारे, ये सब वैश्य है, अपने लेके उसको भगा देते हैं। भागता है वृंदावन से बाहर जाके कहीं जाके रुकता है बेचारा। और उसका रूप देखे तो इतना गंदा, उसके 3 सर, 3 आंखें, 3 हाथ, अलग से विकृत रूप। महाभारत में आपने देखा होगा, किसी ने दिखाया है। तो ये विकृत रूप वाला मॉन्स्टर, रेड आईज, हेयर्स लाइक थॉर्न्स, भयंकर, ऐसा व्यक्ति बाहर जाके कहीं रुकता है और उस जंगल में जाके रुक जाता है, देखता है कोई जीव आएगा तो मैं खा लूंगा। उस समय ऋण मोचन कुंड में एक ब्राह्मण अपने पितरों का तर्पण करके, जैसे हमारे पास गया जी है ना, अनेक कुंड है। गुजरात में एक ये आंध्रा में है, मीन सभी 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 स्टेट में कहीं ना कहीं पितरों को करने के लिए एक स्पेशल प्लेस है ना, जहां जाकर तर्पण आदि किया जा सकता है। तो वैसे ही वृंदावन में ये गिरी गोवर्धन में एक कुंड का नाम है ऋण मोचन कुंड, जहां पर अपने पितरों का आप ऋण चुका सकते हो जब आप वहां पर जाकर श्राद्ध करते हो। तो जब भी आप जाते हो तो ऋण मोचन कुंड में जरूर कुछ ना कुछ करना है ना। तो ये ब्राह्मण ऋण मोचन कुंड में अपना सारा कार्य करके निकल रहा था। तो निकल रहा था तब उसको उसके एक क्या बोलते हैं, एक ऋषि मिलता है, मतलब एक साधु मिलता है। साधु जैसे नारद मुनि मिले थे वैसा साधु मिलता है। वह बोलता है कि देख लेता है इसका। तो बोलता है, कुछ बोलता नहीं है, उसको बोलता है कि अच्छा ठीक है, तू जा रहा है वापस, ठीक है, ये पत्थर अपने साथ रख ले। ऐसा करके एक गोवर्धन की शिला उसको देता है। अब ये गोवर्धन की शिला, वृंदावन में आप जाओगे गोवर्धन बहुत पड़ी रहती है, लेकिन कभी भी हम लोग उसको उठाना नहीं चाहिए। अब आप पूछोगे प्रभु ये कहां से आ गई? ये आ गई एक चीज, है ना। तो जब कोई गुरु महाराज या फिर कोई सन्यासी जिसको लगे कि आपको इसकी जरूरत है, आप इसकी सेवा कर सकते हो, तब वे दे सकते हैं, क्योंकि ही इज नन अदर देन कृष्णा, है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, है ना। हमने भगवत गीता में हम समझते आए हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव है, गुरु इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। व्हेन द रिप्रेजेंटेटिव इज गिविंग यू, यू कैन 100% एक्सेप्ट इट, इज योर प्रसाद, है ना। वो विश भी देते तो हम खा लेना चाहिए, हमारे लिए विश नहीं रहेगा ऐसा। तो वो जब दे रहे थे तो वो ले लिया, उसने अपनी झोली में डाला और निकल पड़ा। अब जब वहां से गुजर रहा था तो ये मिला उसको, कैनिबल मॉन्स्टर। ओ देखा मेरा प्रे आ गया, बोले आज तो मैं इसको खा के मेरा तृप्त करूंगा। और हुआ क्या था, जैसे वो वहां आया तो वो देख के उसको घबरा गया। ब्राह्मण था वो, उसको कुछ सूझा नहीं, अरे क्या करूं क्या करूं। तो अचानक से सूझा नहीं, उसने अपने झोली में हाथ डाला, उसको पत्थर मिला, वो पत्थर से उसने उसको धान दे मारा। जैसे ही वो पत्थर उसको लगा, उसका शरीर वहीं खत्म हुआ, उसमें से दिव्य शरीर निकला, 4 भुजाओं वाला शरीर निकला, और वह अपना वैकुंठ को रवाना हुआ।
अर्थात विष्णु तत्व। हरे कृष्ण प्रभु। तो विष्णु तत्व का उसको शरीर मिला। इमेजिन, इतना खराब कार्य करने वाला मात्र गोवर्धन के छीने से वैकुंठ को प्राप्त हुआ, विष्णु के रूप को प्राप्त हुआ। सायुज्य मुक्ति, विष्णु जिसको हम बोलते हैं ना, विष्णु की तरह शरीर प्राप्त होना, सायुज्य मुक्ति, वह शरीर प्राप्त हुआ। क्या यह हम लोगों के लिए पॉसिबल है? हम सोच सकते हैं कि इतना खराब कार्य करने वाला कभी ऐसा हो सकता है? भक्त की कृपा है। तो गिरी गोवर्धन को हम जब भक्त के रूप में लेते हैं, तो गिरी गोवर्धन ने उस ब्राह्मण का उद्धार कर दिया, और ब्राह्मण का तो किया क्योंकि उसको बचा दिया। जो इतने योनियों से हर वक्त बुरी तरीके से मारा जाता था, उसका भी उद्धार हो गया। कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। नल कुबेर मणिग्रीव के पुत्र वृक्ष योनि में थे। आज ही पढ़ा ना हमने, कितने 100 दिव्य वर्ष, 100 मींस लाइक 100 दिव्य वर्षों का। इससे बहुत लंबा कैलकुलेशन होता है, हम सोच भी नहीं सकते इतने सालों तक वो लोग वृक्ष योनि में थे। लेकिन फ्री हुए तो मात्र कृष्ण, और हुए भी कैसे? कृष्ण का दर्शन करके, उनकी परिक्रमा करके वे निकले। भागवतम यही बोलता है ना, नल कुबेर मणिग्रीव ने भी परिक्रमा की, और उसके बाद वे वैकुंठ को गए। और वो क्या कहलाए? बोले क्या? बोले मैं हरदम आपके, हम सेवा करेंगे, आपकी कथाएं करेंगे, आपके कीर्तन करेंगे। आज उनका नाम स्निग्ध कंठा और मुग्ध कंठा है, क्योंकि उनके कंठ इतने सुरीले हो गए कि वे सिर्फ भगवान का ही नाम लेते हैं। तो ऐसा सिचुएशन, यदि सेम कंसेप्ट पे हम गोवर्धन को भी उसी रूप में पूछते हैं, तो हमारा क्या उद्धार हो सकता है, आप समझ सकते हो। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ऋण मोचन कुंड से, और एक बार आप गोवर्धन की मतलब द अमाउंट ऑफ पाइटी वन गेट्स बाय स्पेंडिंग 5000 years in केदार माउंटेन, वन obtains that in single moment at गोवर्धन। अब 5000 वर्ष तक तो हम जिएंगे नहीं, और वो भी केदारनाथ, शिव जी के पर्वत पर, है ना। पर कितना पुण्य है वहां पर भी जाना। तो वो शास्त्र बता रहा है गोवर्धन में एक सिंगल मोमेंट के लिए अप्लीकेबल है। तो केदारनाथ कितना छोटा कर दिया उसके सामने। 1 महीने तक कोई गिरिराज गोवर्धन में रहता है, कार्तिक महीने में, स्पेशली कार्तिक महीने में। सो ही गेट्स अ पार्टी ऑफ डोनेटिंग million times of a gold mountain. Such is the sacred nature of Govardhan. ये सब मैं स्कंद पुराण, ये अन्य पुराणों से रेफरेंस लेके मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मेरा इसका कुछ भी इसमें एडिशन नहीं है। सिंपली सीइंग गोवर्धन वन अटेन्स कृष्णास मर्सी, है ना। नेचुरली कृष्ण को देखेंगे तो कृष्ण की कृपा तो प्राप्त होती है, क्योंकि हम दामोदर के वो 2 उंगल वही बोलते हैं ना, कि पहले हमारा प्रयास तो हमें देखना होगा, कृष्ण को दर्शन करना होगा, और दूसरा है वहां से कृपा, तो कृपा हमें प्राप्त होती है। विद्याधर कुंड, एक श्रीशैलम पर्वत पे। कितने लोग गए श्रीशैलम? हम लोग गए। आप लोग में से कोई गए? आंध्रा में, इसलिए मैं गया हूं। तो श्रीशैलम भी मल्लिकार्जुन का मंदिर है, वो भी एक ज्योतिर्लिंग का प्लेस है। ओके, तो मल्लिकार्जुन स्वामी बोल के ज्योतिर्लिंग का प्लेस है आंध्रा में। तो वहां पर विद्याधर कुंड बहुत ही पायस कुंड है। उस कुंड के अंदर कोई 10,000 बार स्नान करता है, और गोवर्धन के कुंडों में सिर्फ एक बार स्नान करता है, तो वो इक्वलेंट है। 10,000 बार विद्याधर कुंड में नहाओ, या एक बार गोवर्धन के कुंड में नहाओ, गोवर्धन का कुंड इज मोर देन इनफ। और उस गोवर्धन पे अनेक कुंड है, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, ऋण मोचन कुंड, अनेक अनेक कुंड है। तो ये गोविंद कुंड में यदि कोई स्नान करता है, तो उसको गोविंद की तरह फीचर्स डेफिनेटली मिलेंगे। राधा गोविंद की जय। मानसी गंगा एक और है गोवर्धन में। हाँ, मानसी गंगा एट गोवर्धन इज million times सुपीरियर देन bathing in any other कुंड elsewhere। कई है ना, कई सिटीज में कई कुंड होंगे, लेकिन वहां पर मानसी गंगा बोलकर एक कुंड है,
उस मानसिक गंगा से राधा रानी अपनी चूड़ियों से पहले वो राधा कुंड बनाई थी, और फिर उस मानसिक गंगा से एक एक बर्तन पानी लेके आके इसमें डाल रहे हैं, मीन्स एक एक घड़ा। कृष्ण ने बोला ये कब तक होगा, क्योंकि कृष्ण ने जब कुछ एक असुर को मारा था तब उन्होंने बोला था अब तुझे सारे नदियों में स्नान करना पड़ेगा। राधा रानी बोलती है तो सारे नदियों में स्नान करना पड़ेगा। तो कृष्ण ऐसे ऑर्डर करते हैं, सारी नदियां वहीं आ जाती है और वो वहीं स्नान कर लेते हैं, और वो बन जाता है श्याम कुंड। अब बोलते हैं कि तुमने भी तो मेरा साथ दिया था, तुमने भी देखा है, देखना इज ऑल्सो इक्वलेंटली सिंफुल, तुमको भी पाप लगा। तो बोलती है ठीक है हम भी स्नान करेंगे, मानसी गंगा से पानी लाके स्नान करेंगे। तो बोले कहाँ कुंड है? तो फिर अपनी चूड़ियों से वो कुंड बनाती है, जो राधा कुंड है वो अपनी चूड़ियों से बनाती है, और मानसी गंगा से पानी लाती रहती है। तब कृष्ण को दया आती है और कृष्ण अपने श्याम कुंड में एक ऐसा रास्ता बनाते हैं लात मार के, और पानी उस राधा कुंड में भी बढ़ जाता है, और वह अति ज्यादा पायस हो जाता है, क्योंकि राधा रानी की मेहनत भी लगी थी उसमें। सो इस प्रकार तो ये है गोवर्धन की महिमा। ठीक है ना? नाउ व्हेन यू डू आरती एंड व्हेन वी ऑफर एवरीबडी आरती एंड दीपदान कर रहे हैं, तो आज गोवर्धन के साथ साथ दामोदर सबको करेंगे। तो यू डू विद दैट भावा, सो यू नो सच पाइटी यू आर हैविंग, एंड व्हेन यू अच्छा, so such piety things are there. So you know it will really help us out. Now I'll just tell the katha of Govardhan and we can wind up, right? So Govardhan क्या था कथा? ये गोवर्धन लीला कैसे हुई थी? I mean katha in the sense लीला. We have to tell about the लीला also, right? That happened today. That happened exactly today, 5,000 years back. So Krishna was 7 years old, and everybody in the home were busy, because exactly doing this Damodar Leela also Yashoda Maiya was busy. Why? Because today is Diwali and next day is Govardhan. That time it was not Govardhan. That time it was Indra Puja. Next day इंद्र की पूजा करना है, इंद्र को सारा ऑफरिंग तैयार करना है, सो वी हैव टू बी रेडी। तो सभी लोग गांव वाले तोरण बांध रहे हैं, अपने घर को सजा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, अच्छा मीन्स पकवान बना रहे हैं खूब सारे। क्यों? क्योंकि वी हैव टू से थैंक्स, थैंक्स गिविंग है ना। कई बार ऐसा लोग थैंक्स गिविंग डे मनाते हैं, हमारे पास ऑलरेडी शास्त्रों में है, उसको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। हम तो रोज ही थैंक्स कर सकते हैं, परंतु कुछ स्पेशल डे भी है तो वो इंद्र पूजा के दिन, क्योंकि इंद्र गिव अस वाटर, देन वी कैन डू आवर खेती बाड़ी, ओके, वी कैन डू आवर धान वगैरह उगा सकते हैं। तो इंद्र को धन्यवाद देना चाहिए। तो इंद्र की पूजा होती थी। तो इंद्र की पूजा कैसे होती थी? खूब सारा ऑफरिंग बनता था, इंद्र को ऑफर होता था, और इंद्र वो खा के मीन्स अपना ऑफरिंग लेके खूब मदमस्त होता था और उनको खूब सारी वर्षा देता था। तो कृष्ण ने पूछा अपने पिता को ये क्या चल रहा है, बार बार पूछा। पिता ने पहले अनजाना किया कि ठीक है बच्चा अभी क्या समझेगा, तो बार बार पूछते रहा। तो बोलता है, फिर पिता बोलते कि भाई इतना ज्यादा इंक्विजिटिव है तो कोई बताना पड़ेगा ना, कोई बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव रहता है तो बताना पड़ता है। तो बताते कि भाई ये हम इसकी ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, वी आर वर्शिपिंग इंद्र। व्हाई शुड वर्शिप इंद्र, ही गिव्स अस रेन। तो कृष्ण मन में सोचते हैं मेरे को आगे जाके भगवद गीता का प्रवचन देना है अर्जुन को, और मैं बोलूंगा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचः। मैं जाके आगे ये बोलने वाला हूँ, सर्वधर्मान पर सबको छोड़ के मेरे शरण में आओ, मेरी पूजा करो, मन मना मो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। कितने सारे श्लोक बोले भगवत गीता में भगवान ने कि मेरी पूजा करो, मुझे अर्पण करो। हाँ, यद करोषि यद दशनाशी यद जुहोसि ददासी यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रयतात्मना। कितने सारी जगह बोलते हैं भगवान कि मेरी सेवा करो, मुझे अर्पण करो, त्याग कर रहे हो मेरे लिए करो, दान कर रहे हो मेरे लिए करो ऐसा सब कुछ जब बोलते हैं, त्याग कर रहे हो मेरे लिए करो, तो सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये जाके मुझे करना है। और मेरे पिताजी अभी देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, बोल रहे कि इंद्र ने पानी दिया है, फिर वो बोलेंगे वरुण ने मेरे को हवा दी है, और तो ये बड़ा विरोधाभास हो जाएगा। तो चैरिटी बिगिंस एट होम बोलते हैं ना, तो बोले ज्ञान आज से पापा को देना पड़ेगा मुझे तो ही स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग, अरे वो तो देना उनका काम है, वो नहीं देना कैसे है, वो तो उनका काम है। जैसे गवर्नमेंट ने स्कूल खोल दिया, एजुकेशन मिनिस्टर, गवर्नमेंट सैंक्शन करता है यहाँ स्कूल खुल जाए, एजुकेशन मिनिस्टर उसको खोलता है। उसके बाद में ऐसा तो नहीं बोल सकते ना भाई अब यहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी, वहां तो पढ़ाई होनी है ना।
एजुकेशन मिनिस्टर चूज कर दिया, उसने स्कूल खोल दिया, तो पढ़ाई तो होनी है, पढ़ाई नहीं होगी ऐसा तो नहीं चलेगा। तो उसका कार्य है बारिश देना, यदि आप अपना यज्ञ करते हो तो, यदि आप अपना यज्ञ करते हो तो आपको अपना उसको देना जरूरी है। सुना, ये 4 युग के 4 यज्ञ है, बार बार नहीं दोहराऊंगा, परंतु कलयुग का हरिनाम संकीर्तन है। तो यदि आप अपना यज्ञ कर रहे हो तो इंद्र को अपना कार्य करना ही पड़ेगा, उसको वर्षा देनी पड़ेगी। तो उसकी अलग से आपको पूजा करने की जरूरत नहीं, इसलिए आप देखते हो आज इंद्र की पूजा नहीं होती है इंद्र की कहीं पूजा इसलिए नहीं होती है ना, वेदों में इंद्र का नाम आता है। जो इंद्र डिफाइंड क्या है उसको हम बाद में समझेंगे, ओके। परंतु वो इंद्र की आज कहीं चल के अलग से पूजा होती नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने डिसकंटिन्यू करा दी थी। तो उसके बाद थोड़ा काफी कुछ उसमें ज्ञान देते हैं भगवान फिर भी पिता है, बहुत समझाते हैं, नहीं नहीं यदि हम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बोलते नहीं, आप करोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर नाराज हो जाएगा। आप खाली एजुकेशन मिनिस्टर को पूछोगे, चीफ मिनिस्टर को नहीं पूछोगे तो चीफ मिनिस्टर नाराज हो जाएगा, है ना। प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर को पूछोगे, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पूछोगे तो कौन? प्राइम मिनिस्टर नाराज होगा ही ना। भाई आपको तारीफ करनी है तो प्राइम मिनिस्टर की करनी है, गवर्नमेंट उसकी है। ये सारे तो कार्य करता है, तो सारे देवी देवता उसके कार्य करता है भगवान के। इसलिए भगवान और देवी देवता में यही अंतर है, भगवान स्वतंत्र है, देवी देवता लिटिल कम स्वतंत्र है। उनके पास पावर्स है भगवान के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने का, और रूल्स है कैसे एग्जीक्यूट करने का। आप रूल फॉलो करेगा तो उनको एग्जीक्यूट करना ही करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। हमें वन वे ट्रैफिक नहीं है, दोनों वे ट्रैफिक है, ओके। तो फिर वो मिनिस्टर की कृपा तो मिनिस्टर्स की भी चाहिए होगी। हाँ, लेकिन आप मिनिस्टर को ही देवता समझ के उसको ही पूजा करने लग जाओगे तो फिर मेन जो दिया है, सैंक्शन किया है चीफ मिनिस्टर के साइन से होता है, उसको भूल जाओगे तो कैसे। वो करनी चाहिए, क्योंकि उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज उसने भी ये कार्य करके दिया, उसकी भी ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। हम भक्त को ग्लोरीफाई करते हैं ना, वैसे ही उसकी भी ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। परंतु उसका पावर नहीं है कि ये दे, उसने खाली रूल एग्जीक्यूट करना है, किसको देना है। वो ये नहीं बोल सकता कि मैं बंद कर दूंगा कल से एजुकेशन, कल से यहाँ पे पढ़ाई बंद हो जाएगी, वो नहीं डिसाइड कर सकता, ये रूल्स डिसाइड करेगा। तो वैसे ही इंद्र कोई होता है बारिश देने वाला, ऐसा कृष्ण कहते हैं। अब फाइनली भाई ऐसे काफी कुछ लोग आते हैं, बहुत कुछ, लेकिन मैं उसको नहीं लूंगा क्योंकि समय का अभाव रहेगा। तो तात्पर्य है कि फिर नंद महाराज मान लेते हैं, फिर सब गांव वालों को बुला के बोलते हैं भाई आज कृष्ण की इच्छा है कि हम लोग इंद्र की पूजा नहीं करें। तो फिर उसको पूछते हैं फिर किसकी पूजा करनी चाहिए, तो बोलते गोवर्धन की करो, जो हमको फल देता है, फूल देता है, घास देता है, छाए देता है, छाया देता है, झरने है, पानी है, गोवर्धन की करो। तो बोलते कैसी करनी चाहिए, तो कृष्ण बोलते अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा कैसी करनी चाहिए। तो बोले जितने भी ऑफरिंग आपने बनाए खूब सारे, सबने अपने अपने घर पे खूब सारे मिठाई, मिष्ठान, लड्डू, मावा, पेड़ा, जो सब कुछ बनाया, बोले परात भर भर के लेके आओ, बोले परात भर भर के लेके आओ और हम सब गोवर्धन को ऑफर करेंगे। ठीक है, खूब ढोल नगाड़ों के साथ में सबके घरों से खूब, सबके घरों में खूब गायें, नंद बाबा के पास ही 9 लाख गायें, तो आप समझ सकते हो कितनी कुछ मिठाई बन सकती है। इतना सब बन के आता है और फिर गोवर्धन को ऑफर होता है, और फिर गोवर्धन कृष्ण सब लोग ऑफर करते हैं, और गोवर्धन भागवतम में वर्णन आता है, कृष्ण इमीडिएटली अपने आप को एक्सपैंड करके गोवर्धन में घुस जाता है, और गोवर्धन अपना विशाल रूप बनाता है, और हजारों हाथ गोवर्धन से प्रकट हो जाते हैं। हजारों हाथ प्रकट होके सबके ऑफरिंग्स खा लेते हैं, सबके ऑफरिंग्स पूरा खा लेते हैं, और मांगते हैं अणियोर अणियोर, और मांगते हैं, और मांगते हैं। तो फिर अरे रे और चाहिए इनको, तो जिनके पास भी थाली पड़ी रहती है, जिनके पास भी कुछ ये मीन्स लाइक जो भी बचा कचा है, तो वो जो है सो लेके आते हैं और बोलते हैं ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। तो ठीक है, वो भी खाते हैं। एक कोई गोपी आ नहीं सकती है, ओके, एक कोई गोपी आ नहीं सकती है, और वो मीन्स बूढ़ी रहती है, वो वहीं से अपना जो है सो ये कृष्ण को अर्पण करना चाहती है, वो हाथरस में रहती है। तो कृष्ण का एक हाथ हाथरस तक जाता है, और वहां से मीन्स एक मीन्स वो काफी थोड़ी दूर रहती है, हाथरस नहीं था उस समय नाम, दूर रहती है, अपने घर में ही रहती है, बना के रेडी रहती है, लेकिन कोई जाने के लिए नहीं है। तो कृष्ण का एक हाथ गोवर्धन से निकल के हाथरस पहुंचता है, मीन्स उस जगह पहुंचता है, गोपी से एक्सेप्ट करके खा लेता है।
हाथ इतनी दूर चला गया, मीन्स काफी दूर था वो, तो दूर चला गया। हाथरस कितना दूर है मुझे पता नहीं, यूपी वाले बताएंगे। तो हाथरस तक हाथ गया, बल्कि उस गांव का नाम हाथरस पड़ा। हाथरस आज भी है वो गांव वहां पर। तो हाथरस में जाके भगवान ने ऑफरिंग स्वीकार की। वैसे ही एक और जगह भी है, शास्त्र में मैंने कुछ लिखा था, परंतु कभी कभी क्या होता है कि स्मरण में चला जाता है। तो खैर कोई बात नहीं। तो ऐसे अनेक जगह भगवान ने सब अपने अपने जितने जिन्होंने ऑफरिंग की है, सबसे ऑफरिंग भगवान ले लेते हैं। फिर सब लोग परेशान हो जाते हैं, अरे भाई सब गोवर्धन ने खा लिया तो फिर हम लोगों को क्या बचेगा, हमको भी तो कुछ चाहिए। इंद्र हमारा खाते नहीं थे पूरा, इंद्र हमारा खाते नहीं थे पूरा। तो बोलते अच्छा, तुरंत जो है सो ऐसा चमत्कार होता है कि एक रोशनी आती है और सारे भोग जो है सो वापस सामने प्रकट हो जाते हैं। अब बोलते ये सब तुम्हारे लिए, बोले ये सब बोले तुम्हारे लिए। तो वो हो गया उनका अन्नकूट प्रसाद, जो भगवान ने ऑफर कर लिया, ले लिया, गायब भी कर दिया था एक बार के लिए, परंतु वापस लौटा दिया। खूब जो है सो लोग आराम से उसको खूब खाते हैं, पेट गले गले तक भर भर के प्रसाद खाते हैं, और घर जाके फिर आराम से सोते हैं। और घर पे जाके आने के बाद में इंद्र को पता चलता है कि कृष्ण ने ये कर दिया, तो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होकर संवर्तक क्लाउड्स को बुलाते हैं। संवर्तक, संवर्तक क्लाउड्स। तो संवर्तक क्लाउड्स क्या है, बहुत ही बहुत ही खतरनाक बादल है, हैं? हाँ ये काम नहीं कर। Because I'll just leave. Maybe. The web phone 250 is now disconnected. मेरा ये गड़बड़ कर दिया इसने। जोर जोर से बारिश गिरना शुरू होती है, जोर जोर से बारिश गिरना शुरू होती है। कितनी जोर से, एक एक बूंद हाथी के सूंड के समान होता है, हाथी के सूंड के समान, एक एक बूंद। इतने जोर से बारिश होना, संवर्तक क्लाउड्स। जब इतनी जोर से बारिश हो रही होती है तो फिर ब्रज रहेगा क्या, ब्रज तो बिल्कुल डूब ही जाएगा। तब सब कृष्ण के पास पहुंचते हैं, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, ये क्या हो गया, क्या हो गया। और कृष्ण बोलते कोई चिंता मत करो, है ना, सब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, तुम सब मेरे शरण में आए हो, चलो मेरे साथ, बोले सब कुछ अपने गांव गैयों को, ये को सबको लेके चलो, बोले सभी गांव वाले अपने गाय बछड़े सब कुछ लेके भागते हैं और गोवर्धन के पास जाते हैं। गोवर्धन की तलहटी पे खड़े होते हैं, अपनी उंगली से उसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और छोटी सी उंगली पर धारण करके सारा का सारा गोवर्धन उठा लेते हैं। और एक वहां पे एक शिला है, उस शिला के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं, है ना। तो कुछ लोग दो जगह वो शिला मानते हैं, जो भी है दोनों जगह, एक जतिपुरा में भी लोग मानते हैं, और एक और दूसरी जगह के और उसका उद्गम स्थान है वो भी मानते हैं। दोनों जगह आप समझ लो, ठीक है, दोनों जगह का भी आप पकड़ लो। तो उसको तुरंत जो है सो कृष्ण एक छोटी सी उंगली पर अपने पूरे गोवर्धन को उठा लेते हैं, और उस गोवर्धन के अंदर नीचे सारे ब्रजवासी गाय वगैरह सब। अब वो इतनी जोर से मूसलाधार वर्षा हो रही है, उस वर्षा को कहते हैं, शास्त्र कहता है कि कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र ऊपर चला दिया, ओके, सारों को नीचे दे दिया, और एक हाथ से मुरली बजाने लग गए, चिट्टी उंगली पे अपना गोवर्धन को धारण कर लिया, मुरली बजा रहे हैं। मुरली के मगन में सब ब्रजवासी, राधा रानी, गोपियां सब मगन, और ऊपर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। तो पानी तो आधा सुदर्शन चक्र ही सोख ले रहा था, परंतु जो भी गिर रहा था नीचे आ रहा था। तो सब लोग बोल रहे थे भाई पानी नीचे गिर रहा था तो फिर नीचे भी तो पानी होगा। वहां पे अनंत शेष आ गए, और उस पूरी 84 कोसी
ब्रज भूमि को उन्होंने अपने फन के नीचे ले लिया, और फन अनंत शेष को तो पानी में रहने की आदत है। उस पूरे वृंदावन को उन्होंने वैसे रख लिया और कृष्ण सबको आनंद दे रहे हैं। उसमें गोपियां, गोप, माता, पिता, पूज्य सभी लोग आनंदित हो गए, है ना। सबकी इंद्रियां तृप्त हो गई। 7 दिन कैसे गए, भूखे प्यासे, कुछ पता ही नहीं चला। 7 दिनों के बाद में संवर्तक सूख गया। संवर्तक ऐसा उसका गला पूरा सूख गया। कितना पानी बरसाऊं, बोले मैंने 7 दिन तक बरसा दिया है, बोले, और इनका कुछ बाल भी बाका नहीं हुआ, बोले। वो सूखा सूखा कंठ से बोल भी नहीं सकता, जाके इंद्र को बोलता है मैं तो थक गया, अब मैं कुछ नहीं बरसा सकता। तो इंद्र परेशान, संवर्तक की हालत, संवर्तक सूख सकता है? तो उनको ताज्जुब होता है। थोड़ा मन में रियलाइजेशन होता है कि शायद मैंने ये गलती कर दी है। फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं वहां पे, बोलते हैं तूने बिल्कुल गलती कर दी है, इसके पहले मैंने भी ऐसी गलती की थी। उसको साधारण बालक समझकर, ब्रह्म विमोहन लीला जहाँ पे ग्वाल बालों को सब गायब कर देते हैं ब्रह्मा जी, तो मैंने भी ये गलती करी थी। सो जाके अब राइट टाइम है माफी मांग। तो बोले ऐसे जाऊंगा तो प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे, बोले नहीं होंगे। हाँ, उनको जो प्रिय है वो चीजें लेके जाओ। गौ उनको प्रिय है तो सुरभियों को लेके जाओ। हम्म। और मक्खन, दूध, दही, ये सब सुरभि अनंत है, वो जो बोलो वो देती है ना। तो सुरभि को एक लेके चले जाओ, वे बहुत प्रसन्न हो जाए। तो ब्रह्मा जी उनको गाइड करते हैं। तो इंद्र आता है सुरभि को लेके। तो बाकी सब लोग घर चले गए होते, सब आराम से रहते हैं। लेकिन ये कृष्ण अकेले, पता है उसको अभी आने वाला है, तो एक जगह जाके वृंदा उसी गोवर्धन पे एक जगह जाके लेट जाते हैं। एक गुफा है, उसमें बैठ जाते हैं। फिर वहां पे आता है इंद्र, इंद्र की गुफा वहां पर आज भी है। तो आता है वहां पे, क्षमा याचना मांगता है। तो पहले खुद नहीं जाता है, पहले सुरभि को भेजता है। सुरभि जाती है, चाटती है। तो कृष्ण तो वैसे ही बोलते हैं, पता है, उसको इशारा करते हैं अंदर आ जा। फिर आके प्रणाम करता है, भाई गलती हो गई। तो बोलते बार बार तो ऐसे गलती करते रहता है, बार बार तो ऐसे गलती करते रहता है। तेरे को घमंड हो गया था, तू है बारिश देने वाला। जब सब लोग अपना यज्ञ कर रहे हैं तो कार्य तेरा कंपलसरी, यू हैव टू। देयर इज नो क्वेश्चन दैट यू विल, यू मींस लाइक यू शुड, यू शुड। तो जहां पर भी, अब आजकल यहाँ पर भी इस प्रदेश में भी काफी 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 वर्षा होना शुरू होती है। लोग अपना युग धर्म करेंगे तो पक्का वर्षा होगी। युग धर्म जब कोई भूल जाता है तो पानी मीन्स इंद्र फिर अपना खींच लेता है उस जगह। कई जगह बाढ़ कई जगह प्रकोप हो जाता है, कई जगह सूखा पड़ जाता है। तो ये सब प्रकोप के कारण है, ये जहाँ पे युग धर्म प्रॉपरली नहीं हो रहा हो। इसीलिए व्यक्ति को धार्मिक होते रहना चाहिए और अपना युग धर्म निभाते रहना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये सब करके फिर वहां पे वो कृष्ण का अभिषेक करता है। बाकी अन्य देवी देवता भी आते हैं वहां पे, मिलके वो अभिषेक करते हैं। और वहां पे जो पानी जमा हो गया उसका नाम पड़ा गोविंद कुंड। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया इसलिए उनका नाम पड़ा गोवर्धनधारी, गिरिवरधारी। हाँ, गिरिधारी। जैसे जैसे लोग बोलते हैं वैसे वैसे उनका वो नाम पड़ा। और इस गोवर्धन की लीला करते करते उन्होंने सबके इंद्रियों को तृप्त किया। अपने गैयों की, ग्वालों की, गोपियों की, माताओं की, सभी लोगों ने आनंद लिया, उन सबको तुष्ट किया। इसीलिए उनका नाम पड़ा गोविंद। तो गोविंद कुंड भी बहुत अच्छा कुंड है। तो वहां पर भी, तो ये लीला के स्वरूप वो भी प्रकट हो गया, है ना। तो हजारों कुंड वहां पे, कई कुंड है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट में से जिसमें मैं बता रहा हूं। तो ये कुंड का अवतरण भी इसी लीला के कारण हुआ। तो हुआ कि नहीं, 7 दिनों तक भूखे प्यास, भूख प्यास किसी को लगी तो वो जो मैं पहला कंडीशन बोला था कि ये करने से क्या होगा, 3 कंडीशन जो मैंने बोले थे क्या होगा, है ना। एक तो पहले भूख प्यास मिट जाती है, दूसरी सुसुखम, है ना, अपने को सुख मिलता है, और तीसरा भूल गए, आई लर्न सर टू सी। मैंने 3 पॉइंट्स ही लिख के रखे थे। तो ये होता है कि हम भी इसमें क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो आर इसी भौतिक जगत में मेल मिलाप करते हैं। तो तीसरा क्या था अपना पॉइंट उसमें?
नरिशमेंट टू द सोल। कथा सुन के नरिशमेंट मिला नहीं मिला, है ना? सो दैट इज द रीजन व्हाई वी सेलिब्रेट गिरि गोवर्धन। उस दिन से फिर कृष्ण ने ऑर्डर किया, गोवर्धन पूजा शुरू हुई और इंद्र की पूजा बंद हो गई। तो ये आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि हम कभी कभी क्यों, लाइक है ना, नहीं तो कई लोग अपने मन माने पूजाएं शुरू कर दिए थे। जैसे एक बिल्ली का किस्सा है, एक शादी में जाते हैं तो बोले जब तक बिल्ली कोई पकड़ के लाके इस टोकरी के नीचे नहीं रखेगा शादी नहीं होगी, ऐसी एक प्रथा आ गई थी बीच में। तो लोग बोले शादी हो लेकिन एक बिल्ली को पकड़ के रखो। उसका मूल कारण क्या था पता नहीं, पता करने की कोशिश की है तो उसका मूल कारण यह था कुछ 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 परंपरा में ही एक परिवार में जब यज्ञ, विवाह यज्ञ चल रहा था, यज्ञ है ना वो, तो एक बिल्ली का बच्चा थोड़ा घूम रहा था इधर उधर, वो कहीं आके इधर उधर ये घड़ेों को गिरा न दे, विवाह के शगुन में ये ना कर दे। उसके लिए पंडित ने बोला इस बिल्ली के बच्चे को पकड़े इस टोकरी के नीचे बंद कर दो। ओके, तो वो कर दिया, विवाह संपन्न हो गया। उसका कहने का तात्पर्य था कि भाई ये उसको लग जाएगी या फिर कुछ गड़बड़ करेगा। परंतु उसके बाद उनके घर में जब भी विवाह होता तो बोले पहले बिल्ली पकड़ के इसके नीचे रखेंगे तभी विवाह होगा। तो इस प्रकार की प्रथाएं चली आ गई थी। उन प्रथाओं को कृष्ण ने समूल कट किया और बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बोलो श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। हरि बोल। किसी जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो फिर हम लेते हैं, अदरवाइज हम आरती के लिए तैयार है और प्रेयर करते हैं सबके लिए। प्रभु ये गोवर्धन की परिक्रमा मतलब एक बार करो तो भी काफी है ना? हाँ प्रभु, एक बार तो कर लो, ज्यादा करो तो और भी अच्छा है। अभी हम करेंगे इसको, टेबल को शिफ्ट करेंगे बीच में, आप गोवर्धन की परिक्रमा करोगे हर कोई आज। छोटा गोवर्धन भी है उसके साथ साथ, शीला गोवर्धन भी है उधर। वहां जो मथुरा में जो अपना गोवर्धन, वो तो करना ही चाहिए प्रभु, वो और ये डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा आज हम सबको करवाएंगे, क्योंकि ये सनातन दान में जब ये हमको देना है तो मर्जी सबको देनी चाहिए ना, उसको पत्थर समझ के मत करना। साक्षात कृष्ण ही है, भक्त के रूप में है। प्रार्थना करो हमें भी आप कृपा दीजिए, सनातन धाम को कृपा दीजिए, जिद्दा को कृपा दीजिए, है ना, हर किसी को भक्ति दीजिए और इसी प्रकार कृष्णमय सब लोग जीवन अपना व्यतीत करते रहे, ये प्रार्थना करते हैं। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न प्रभु? सुनील प्रभु कोई डाउट? समझ में आया सबको, या फिर कोई लोग थोड़ा लेट आए होंगे तो फिर मिस किए होंगे तो कभी मैं आपको वीडियो भेजूंगा। श्रीला प्रभुपाद की जय, गिरिराज धरण की जय।